दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे मशहूर फिल्मी अदाकारों के बारे में बताने वाले हैं जो न सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखते हैं बल्कि वह हाफिज कुरान भी हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान को जबानी याद भी किया है। और यही नहीं, ये भारतीय फिल्मी दुनिया के ऐसे फेमस नाम हैं कि जिनके नाम जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड और दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की रंगरलियों में एक ऐसा जादू है कि इनमें काम करने वाले लोग अपने आप को दुनिया का कामयाब इंसान समझने के साथ साथ खुद को सबसे ज्यादा समझदार भी समझने लग जाते हैं। और बस इनकी यही वो बातें हैं जो इनको अपने दीन से दूर कर देती हैं। यानी कि फिल्मों में काम करने वाले लोग इस दुनिया में इस कदर खो जाते हैं कि वह इस दुनिया को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं और अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मशहूर अदाकार ऐसे भी हैं जो न सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखते हैं बल्कि हाफिज कुरान भी हैं, तो यकीनन आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इन फिल्मी सितारों के बारे में ज्यादातर यही ख्याल किया जाता है, यानी कि इन फिल्मी अदाकारों के बारे में ज्यादातर यही बातें की जाती हैं कि इनका इस्लामी तालीमात से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं होता है। लेकिन अब हम आपको 9 ऐसे मशहूर अदाकारों के बारे में बताते हैं जो न सिर्फ इस्लाम की भरपूर तालीमात रखते हैं बल्कि वह हाफिज कुरान भी हैं। इनके नाम जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, इमरान हाशमी। दोस्तों, नंबर 1 पर नाम आता है इमरान हाशमी। याद रखें, इमरान हाशमी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का वो मशहूर नाम है जिसे सुनते ही नौजवानों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी देखने को मिलती है और हर किसी के जहन में रोमांस जाग उठता है, क्योंकि इन्होंने मर्डर, जहर, आशिक बनाया आपने जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। लेकिन यह तो इमरान हाशमी का एक चेहरा है। दूसरी तरफ आप यह जानकर भी हैरान हो जाओगे कि इमरान हाशमी ने न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है बल्कि यह हाफिज कुरान भी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी का पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है। इन्होंने अपने बचपन में न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है बल्कि कुरान पाक को भी हिफ्ज किया था। अब इनका ताल्लुकात क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए इन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। अब इनका ताल्लुक क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी के इकलौते बेटे अयान हाशमी को जब साल 2015 में कैंसर हुआ था तो उस वक्त इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि वह अक्सर अपने बीमार बेटे को कुरान पाक की तिलावत सुनाया करते थे और यह सिलसिला साल 2019 तक, यानी कि इनके बेटे के ठीक होने तक ऐसे ही जारी रहा था। और इस बात का उस वक्त ही पता चला था कि इमरान हाशमी ने भी कुरान हिफ्ज कर रखा है, यानी कि वह भी कुरान हाफिज है। नंबर 2, लाइबा खान। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है लाइबा खान, जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत और उभरती हुई अदाकारा है। इन्होंने ड्रामा सीरियल 2 बोल से अपनी कामयाबी का सफर शुरू किया था। इन्होंने आज से कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम गपशप में एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हाफिज कुरान हूं। इन्होंने बताया कि जब मैं 7 साल की थी तो उस वक्त मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान हिफ्ज करने के लिए भेजा था। मैं उस वक्त तीसरी क्लास में थी और साथ ही कुरान भी हिफ्ज करने लगी थी। फिर मैंने सिर्फ 2 सालों में ही कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। इसके साथ ही लाइबा खान का यह भी कहना है कि मेरा ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, इसलिए मैंने पहले कभी भी लोगों को यह नहीं बताया था कि मैं एक हाफिज कुरान हूं, लेकिन अब मैं इस बात को बताने में फख्र महसूस करती हूं और अब मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। और यही नहीं, अब मेरी कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि अब मैं सूरह बकरा को सिर्फ 15 मिनटों के अंदर ही मुकम्मल तौर पर पढ़ लेती हूँ। नंबर 3, कादिर खान। दोस्तों, कादिर खान को आज कौन नहीं जानता होगा। ये पुरानी फिल्मों में एक मशहूर हीरो
कॉमेडियन, विलेन और सभी तरह के किरदारों में इन्होंने लोगों का दिल जीता है। शुरू में कादिर खान एक मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से काफी ज्यादा दूर थे, लेकिन फिर आखिर में इन्होंने न सिर्फ इस्लाम को जाना बल्कि कुरान पाक को पढ़ना भी सीखा। और यही नहीं, फिर आखिर में इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी कर लिया था। याद रखें, कादिर खान ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई है। इस वजह से कादिर खान को आज भी लोग याद करते हैं। कादिर खान ने अपनी आखिरी जिंदगी के अंदर न सिर्फ इस्लामी असूलों को अपनाया था बल्कि हज की सादत भी हासिल की थी। और यही नहीं, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करते रहना और वह तौबा अस्तगफार भी करते रहते थे। फिर साल 2018 में कादिर खान को एक भयंकर बीमारी लग गई थी, जिसके चलते फिर 81 साल की उम्र में कादिर खान इंतकाल कर गए, यानी कि वो इस दुनिया से चल बसे। नंबर 4, घाना अली। दोस्तों, लाखों दिलों की धड़कन और खूबसूरत अदाकारा घाना अली ने अपने फैंस को उस वक्त हैरत में डाल दिया था जब इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस बात का ऐलान किया कि वो एक हाफिजा कुरान हैं। हम आपको बता दें कि घाना अली ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज साल 2015 में किया था। अदाकारी और खूबसूरत लुक ने जल्द ही इन्हें टॉप की अदाकारा बना दिया। घाना अली का शुमार पाकिस्तान की एक बोल्ड अदाकारा के रूप में होती है, इसीलिए यह बात लोगों के लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि यह एक हाफिजा कुरान है। लेकिन घाना अली का कहना है कि उन्होंने यह एजाज बचपन में ही हासिल कर लिया था। फिर घाना अली ने साल 2021 में कराची के एक मशहूर बिजनेसमैन उमेर गुलजार के साथ में शादी की और अब इन्हीं के साथ वह अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 5, सना खान। दोस्तों, सना खान वैसे तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल्ड अदाकारा के तौर पर मशहूर रही है, मगर फिर इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया और मुफ्ती अनस के साथ में शादी कर ली और फिर मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी किया। सना खान से इस तब्दीली के बारे में जब पूछा गया तो सना खान ने खुद बताया कि वह बचपन में कुरान पाक पढ़ती थी, लेकिन क्योंकि कुरान पाक अरबी में होती है इसलिए वो बचपन में कुरान का मतलब नहीं समझ पाई थी। लेकिन फिर साल 2012 में सना खान ने एक अनुवादित कुरान खरीदी, जिसे पढ़कर उसे इस्लाम के नियमों और जीवन जीने की गहरी सीख मिली। सना खान ने बताया कि तभी कुरान पढ़ने और उसका मतलब समझने से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि वह जो यह जीवन जी रही है वह इस्लाम के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए फिर उसने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया और इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ी। अब सना खान हर रोज कुरान पाक की तिलावत करती है और यही नहीं, साथ ही सना खान कुरान पाक हिफ्ज करने में भी लगी हुई हैं और बहुत ही जल्द सना खान भी एक हाफिजा कुरान हो जाएंगी। नंबर 6, सऊद कासमी। दोस्तों, सऊद कासमी पाकिस्तान के एक मशहूर फिल्मी अदाकार हैं। यह अब तक 50 से भी ज्यादा ड्रामों में काम कर चुके हैं। सऊद कासमी का ताल्लुक एक मजहबी खानदान से है और इनके वालिद साकिर कासमी वो खुशनसीब इंसान हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद रेडियो पाकिस्तान पर पहली मर्तबा कुरान पाक की तिलावत की थी। सऊद कासमी एक हाफिजो कुरान हैं और इनकी बीवी जवेरिया कासमी एक बेहतरीन नातखां हैं और इसके अलावा इनकी फैमिली के दूसरे लोगों का ताल्लुक मुल्क के बेहतरीन नातखां और तिलावत कुरान करने वाले लोगों में होता है। आज सऊद कासमी पाकिस्तान के कराची शहर में रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 7, नसीरुद्दीन शाह। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अदाकार रहे हैं। अब तक यह 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने मासूम, स्पर्श और डर्टी पिक्चर जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। इनका ताल्लुक भी एक मजहबी खानदान से रहा है। इनके वालदेन यानी कि इनके माँ बाप 5 वक्त के पक्के नमाजी थे और साथ में कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने खुद बताया कि उन्हें बचपन में इस्लामी तालीम दी गई जिसमें कुरान पाक पढ़ना भी शामिल था और यही नहीं, फिर इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी किया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह फिल्में दुनिया के करीब आ गई और वह एक एक्टर बन गई। नंबर 8, असद भट्ट। दोस्तों, असद भट्ट हालिया दौर में पाकिस्तान के एक मशहूर अदाकार हैं। इनकी खूबसूरती के दीवानी
मौजूदा दौर की हर नौजवान लड़की है। असद भट्ट एक एक्टर होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं और इन्होंने भी अपने बचपन में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था। असद भट्ट को फिर अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से पाकिस्तान भर में काफी शोहरत मिली थी और जल्द ही इनका शुमार एक फेमस एक्टर में किया जाएगा। और नंबर 9, शफकत चीमा। दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री के लीजेंड अदाकार शफकत चीमा का। याद रखें, शफकत चीमा फिल्मी दुनिया की रंगरलियों के बावजूद अपनी जिंदगी में एक सादा और परहेजगार इंसान हैं। इन्होंने लाहौर के अंदर एक आलिम दीन के घर पर आंख खोली थी, इसलिए फिर इन्होंने बचपन के अंदर ही कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था, यानी कि यह कुरान हाफिज बन गई थी। फिर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर खूब मेहनत की। यही वजह रही कि फिर चंद सालों में ही शफकत चीमा पाकिस्तान के सबसे बड़े विलेन बनकर पूरी दुनिया पर छा गए। शफकत चीमा आज भी न सिर्फ इस्लाम को दिलो जान से फॉलो करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ मस्जिदों में जाकर अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाती भी है। तो दोस्तों, ये है फिल्मी दुनिया के 9 ऐसे मशहूर लोग जो हाफिजे कुरान हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान को हिफ्ज किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी कुरान पाक को पढ़ने, समझने और कुरान पाक की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है, उस घर में क्या होता है? क्या उस घर वालों का नुकसान होता है या फिर वह दौलतमंद बन जाते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही औरत का सच्चा वाक्य सुनाएंगे जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे पैदा किए थे। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ उसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं उसी औरत की जुबानी। वो औरत कहती है, मेरा नाम सालिहा है और मेरा ताल्लुक सिंध के एक छोटे से गांव से है। यह एक छोटा सा गांव था और हमारा इलाका इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। वहां पर गरीब सादा से लोग रहते थे और तालीम की कमी की वजह से उनको बड़ी बड़ी नौकरी तो मिलने से रही। बस मेहनत मजदूरी करके या वडेरों के खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करते थे और अपने बच्चों का पेट पालते थे। मेरे वालिद ने शहर से तालीम हासिल की और वहीं पर ही उनकी नौकरी लग गई थी। वालिद ने शादी भी अपनी पसंद की लड़की से की, जबकि वालिद साहब के यहाँ खानदान से बाहर शादी का रिवाज ना था। मेरी अम्मी को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वह लोग शहर के ही होके रह गए। मगर मेरे बाबा जब भी गांव जाते मुझे अपने साथ जरूर लेकर जाते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरा बहुत इंतजार रहता था। मैं छोटी थी तब अक्सर शौक से गांव आती थी, मगर अब बड़ी हुई थी तब भी मेरी दिलचस्पी गांव से उसी तरह बरकरार थी। मैं बाबा के साथ यहाँ आती थी और हफ्ता 10 दिन दादा दादी के साथ रहती थी। एक बार बाबा वापस शहर जा रहे थे, मगर दादा दादी ने मुझे अपने घर में रोक लिया। मेरे दादा का शुमार गांव के बड़े जमींदारों में होता था। उनकी जमीनें दूर दूर तक फैली थीं और उनके बड़े से हवेली नुमा घर में हर तरह की सहूलियत मौजूद थी। मैं यहाँ वैसे तो बहुत खुश थी, मगर गांव से जुड़ी कुछ अजीब अजीब बातें मुझे परेशान करती थीं। यहाँ के लोग इतने तालीम याफ्ता न थे। शायद यही वजह थी कि ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाते और मशहूर करते थे और उन पर यकीन करते थे। आजकल जो हर दूसरी तीसरी जुबान पर एक किस्सा आम था, वह यह था कि बिल्ली जिस घर में बच्चे पैदा करती है, उस घर में एक अजीब वाकया रोनुमा जाता है। शुरू शुरू में तो मुझे यह सब झूठ और बकवास लगा, मगर जब मैंने खुद अपनी आंखों से वह सब देखा तो दंग रह गई। दोस्तों, आगे इस वाक्य की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वो औरत आगे बताती है कि मैंने बहुत बार ऐसी कहानियां सुनी और इन सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। हवेली की नौकरानी रोज कोई न कोई नई खबर लेकर आ जाती थी और हवेली की औरतों को मिर्च मसाले लगा लगा कर सुनाती थी और वह सब आंखें बंद करके ऐसी हर बात पर यकीन कर लेते थे, क्योंकि उनको तालीम और शूर की कमी थी। मगर मेरे पास ऐसा नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी और खुद एतमाद लड़की थी, मगर मुझे अपने खानदान की रिवायत और अदब अच्छे से मालूम थे, इसलिए मैं सबके साथ घुल मिल कर रहती थी, ताकि जो सलूक मेरी माँ ने दादा दादी के साथ किया मैं वैसा ना करूं और उसका अजाला करूं। यही वजह थी कि दादा दादी और मेरे सारे ददियाल वाले
मुझे बहुत पसंद करते थे। किस्सा मुख्तसर कुछ यूं था कि एक बिल्ली जो सफेद रंग की थी, उसकी एक आंख हरी तो दूसरी आंख नीली थी, लेकिन इंतहाई खूबसूरत बिल्ली थी जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। उसकी आंखें देखने वालों को उसे इख्तियार अल्लाह की तारीफ करने पर मजबूर कर देती थीं। ये कुदरत की एक हसीन तख्लीका थी। ये बिल्ली अक्सर घरों में आया जाया करती थी, मगर इसका असल ठिकाना एक औरत का घर था, जिस औरत का नाम बिल्कीस था। ये औरत बहुत गरीब थी और हालात की मारी थी। इसकी 5 औलाद थी जो एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला थे। वह बच्चे एक खास उम्र को पहुंचकर चलने फिरने से कासिर हो जाते थे और अपाहिजों की तरह जिंदगी गुजारते थे। बिल्कीस के बच्चे पैदाइशी तौर पर तो बिल्कुल ठीक और सेहतमंद होते थे, मगर जैसे ही 8-10 साल की उम्र को पहुंचते, अचानक उन्हें जाने ऐसा क्या हो जाता जिसकी वजह से वह चलने फिरने के काबिल नहीं रहे थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी। बिल्कीस की बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो बिल्कीस को लगा कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और वह चुप रही। बहुत हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, मगर किसी की समझ में यह बीमारी नहीं आई और थक हार कर बिल्कीस और उसके शौहर ने चुप अख्तियार कर ली। लेकिन उनका बेटा जैसे ही 8 साल का हुआ तो उसके साथ भी बिल्कुल वैसा हुआ। तब अब वह दोनों मियां बीवी बुरी तरह घबरा गए। अब इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और उन्हें अब भी हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। अब उनकी नजर अपने छोटे तीनों बच्चों पर थी और उनकी जान सूली पर अटकी थी। उन्हें मालूम नहीं था दोनों बड़े बच्चों के साथ जैसा हुआ, उनके बाकी बच्चों के साथ भी वैसा होगा या नहीं। मगर वह तीनों बच्चे भी एक दूसरे के पीछे 8-10 साल के हुए तो अपने बड़े बहन भाई की तरह बिस्तर से लग गए। वह चलना तो दूर, बैठ तक नहीं सकते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ शायद कोई मसला हो गया था। एक बार दादी के साथ उनकी पूछताछ के लिए मैं भी बिल्कीस चची के घर गई। उन सबको देखकर मैं हैरान रह गई। ये आखिर कौन सी बीमारी थी जो एक ही घर के 5 लोग चलने फिरने से कासिर हो गए थे। मुझे इन जिंदा लाशों को देखकर बहुत रंज हुआ। माँ बाप पर बहुत तरस आया जो अपनी औलाद को इस हाल में देख रहे थे। बिल्कीस और उसका शौहर हफीज बिल्कुल निढाल हो गए थे और फिर भी अपनी जुबान पर ना शुक्री का एक लफ्ज नहीं लाए और अपने अल्लाह ताला से मदद मांगते रहते थे। सारा दिन अपने बच्चों की देखभाल करते रहते थे। उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता था, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था कि जमीनों पर काम करते, यह मजदूरी करते। उनके पड़ोस से कोई ना कोई उनके घर खाना भेजता था। मैंने दादी को भी अक्सर खाना कपड़े में लपेटकर नूरी को देते हुए देखा कि यह बिल्कीस को दे आओ। उनके घर में 5 बच्चे थे जो जिंदा लाश बनकर पड़े हुए थे और अब तो वह जवान हो चुके थे और आस भरी नजरों से उनकी तरफ देखते रहते थे। और जब अपनी माजूरी की वजह से मायूसी की बातें करते रहते कि माँ बाप पर बोझ बनकर बैठे हैं, न जिंदों में शुमार होते हैं न मुर्दों में शुमार होते हैं। ये कैसी बेबसी है। इससे अच्छा है हम 5 मर जाएं और अपने माँ बाप के लिए आसानी पैदा करें। तब बिल्कीस दिल ही दिल में रोती रहती थी, मगर अपने बच्चों से कहती थी, तुम लोग भले मायूस हो जाओ, मैं अपने रब की रहमत से मायूस नहीं हूं। मुझे अपने रब पर यकीन है, तुम 5 के 5 फिर से सेहतयाब हो जाओगे और फिर से इस आंगन में घूमो फिरोगे। तब हफीज नम आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखता और अल्लाह ताला से दिल में दुआ करता था कि बिल्कीस का यकीन कायम रखना, कभी टूटने ना देना। जिस दिन बिल्कीस का यकीन टूटा, उस दिन वह खुद भी टूट जाएगा। अब उस खूबसूरत बिल्ली ने बिल्कीस के घर का रुख किया। अब सारा दिन बिल्ली बिल्कीस के घर में रहती थी, क्योंकि उसके पेट में बच्चे थे। बिल्कीस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती थी। उसे भी खाने में से जितना हिस्सा बन पाता था जरूर देती थी। ये बिल्ली भी आम बिल्लियों की तरह नहीं थी, बिल्कुल तंग नहीं करती थी और उस पर सबको बहुत प्यार आता था। फिर एक दिन बिल्ली ने 3 खूबसूरत सफेद रंग के बच्चों को जन्म दिया और हैरतंगेज तौर पर उसी दिन बिल्कीस का बेटा हामिद मौजिजाती तौर पर उठ बैठा। ये बात बिल्कीस और उसके शौहर के लिए बहुत बड़ी थी। वह जब हर जगह से नाउम्मीद होते जा रहे थे कि अचानक उनका बेटा उठ बैठा था, तब बिल्कीस के शौहर हफीज ने बेटे को सहारा देकर खड़ा किया तो हमीद खुद से चलने लगा। ये देखकर दोनों मियां बीवी सजदे में गिर गए और अपनी रब का शुक्रिया अदा किया कि अब की पूरे 10 साल बाद उनका बेटा चलने लगा था। हामिद का यूं चलना अपनी बहन भाइयों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ। वो लोग भी बोल रहे थे, अगर हामिद चल फिर सकता है
तो क्या पता हम भी फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाएं। बल्कि इसके घर सारे गांव वाले जमा हो गए। सब हैरत और खुशी से हामिद को देखते जाते और खुश होते जाते। आते जाते सबकी नजर उस बिल्ली के खूबसूरत बच्चों पर पड़ती थी और हर कोई उन्हें देखता और सराहता था। अब हामिद भी अपने बहन भाइयों के छोटे छोटे काम करने लगा था, मगर उसके माँ बाप उसे काम करने से मना करते थे। अब हफीज चचा भी दादा की जमीनों पर काम करने लगे थे। उनके घर में बिल्कीस के साथ हामिद भी था। जमीनों पर हामिद से मशक्कत वाला काम नहीं करवाते थे कि वह बहुत अरसे बाद बीमारी से उठा था, कहीं फिर से बीमार न पड़ जाए। 6 महीने गुजर गए। सफेद बिल्ली फिर उम्मीद से थी और उसने रात के वक्त 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। बिल्कीस बहुत ही नरम दिल औरत थी। वह बिल्ली का बहुत ख्याल कर रही थी कि शायद कोई नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और उसकी आजमाइशें खत्म हो जाएं। वो बिल्ली के मासूम बच्चों के ऊपर कपड़ा रख रही थी क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। तभी उसकी छोटी बेटी खांसने से लगी और खांसते खांसते अचानक से उठ बैठी। बिल्कीस खुशी से चीख उठी और हफीज डर के मारे नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। उन्होंने बेटी को बैठे देखा तो खुशी से उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तब पहली बार हफीज ने बिल्ली और उसके बच्चे देखे तो सोच में पड़ गया और बिल्कीस से बोला, बिल्कीस, एक बात तुमने महसूस की? जिस दिन इस बिल्ली ने पहली बार बच्चों को जन्म दिया उस दिन हामिद सेहतयाब हो गया था और आज दूसरी बार उसने बच्चे पैदा किए हैं तो फायजा चलने फिरने लगी है। यह एक इत्तेफाक है या इस बात का कोई कनेक्शन इस बिल्ली से है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह बिल्ली हमारे लिए मददगार साबित हो रही हो, इसके बच्चे हमारे लिए खुशबख्ती का जामिन होकर आते हों? शौहर की बात पर बिल्कीस चौंक गई और गौर से बिल्ली की तरफ देखने लगी। उसे यह बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं लग रही थी। बिल्कीस बहुत खुश हुई थी और वो अब बिल्ली का और ज्यादा ख्याल रखने लगी थी ताकि बिल्ली उसका घर छोड़कर कहीं और न जाए। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैलने लगी कि वह सफेद बिल्ली जब जब बच्चे पैदा करती है तब तब बिल्कीस के घर का कोई एक आदमी ठीक हो जाता है और चलने फिरने लगता है। जरूर इस बिल्ली में ऐसी कोई खास बहुत है। ये कोई आम बिल्ली नहीं है। हो सकता है इस बिल्ली में कोई जादू हो या यह कोई फरिश्ता हो जो भेस बदल कर आता हो। ऐसी 1000 बातें हर खासो आम की जुबान पर जारी थीं और हवेली वाले भी इस बिल्ली को देखना चाहते थे। अब हर कोई चाहता था कि वह बिल्ली हमारे इधर आ जाए और हमारी कोई ना कोई भी मदद हो जाए। जब दादी और उनकी बहुएं बिल्कीस चची के घर आई तो देखकर हैरान रह गई कि वाकई वह बिल्ली बहुत खूबसूरत थी। लेकिन इस मर्तबा जब उस बिल्ली ने बच्चे दिए तो बिल्कीस की बेटी का इंतकाल हो गया। उस दिन बिल्कीस चची ने अपने बाकी 2 औलादों की तरह देखा जिनके चेहरे पर खौफ के साए थे और बिल्ली से डर रहे थे। हालांकि जिससे डरना चाहिए वो उससे नहीं डर रहे थे। बिल्कीस उठी और बिल्ली को बच्चों समेत घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। यही बिल्कीस जिस बिल्ली को किसी कीमती चीज की तरह संभाल कर रखी थी, आज जब उसे घर से बाहर निकाल दिया तो फिर से उनकी जुबान में अल्लाह अल्लाह था। बेशक अल्लाह ताला हर तरह से अपने बंदों की मदद करता है। अल्लाह ताला को बिल्कीस और उसके शौहर का सब्र पसंद आया और ना शुक्री करके अपने रब को नाराज नहीं किया और अपनी आजमाइश पर पूरे उतरे ही थे। जब अल्लाह ताला ने उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी आजमाइशें खत्म करनी चाहिए, तब वह लोग गुमराह हो गए और जिससे उम्मीदें रखनी चाहिए थीं, जिसका शुक्र अदा करना चाहिए था, उसको भुला बैठे। तब ऊपर बैठी जात भी जलाल में आ गई और बिल्कीस की आंखें खोल दी और बिल्कीस ने अपने रब से रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगी और अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआएं कबूल हो गईं। उसकी सारी औलाद सेहतयाब हो गई थी। पिछली कौमों पर भी तो इसीलिए अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था कि वह अल्लाह ताला की बजाय गैर अल्लाह की पूजा करते थे। हम मुसलमान हैं और हमारी सारी उम्मीदें उसी एक जात से मंसूब होनी चाहिए जिसके हाथ में हमारी जान है और वही सबसे बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और सीधे रास्ते पर चलाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।